भाई मेरे से कान्हा जी के मुकुट को लेके इतनी बड़ी गलती हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। तो चलो बताती हूँ अपने इस 2 मिनट के व्लॉग में। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ अंबिका, स्वागत है आपका मेरे मिनी व्लॉग में। तो मैंने अपने हाथों में नेल पेंट लगा रखी थी क्योंकि मैंने अपने नेल्स कट कर लिए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज नेल पेंट ट्राई कर लेती, और ये नेल पेंट मेरे हाथों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। खैर छोड़ो, आपको आगे बताती हूँ। फिर उसके बाद मैं चली गई थी और विधि हुई छत पर, क्योंकि हमें धुलने थे कान्हा जी के वस्त्र। क्योंकि ठंड तो खत्म हो चुकी है, तो क्यों ना उनके वस्त्रों को अच्छे से धुलकर पैक करके रख दिया जाए। तो भाई उनके वस्त्रों का जो पानी था वो पैरों में नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम छत में आ गए थे। और जो पानी था हमने वो गमले में डालने का सोचा, और टब में ही हमने उनके सारे वस्त्र भी धुल लिए थे। ये देखो, मैं और मेरी विधि दोनों ही काम पे लगे हुए थे। भाई अकेले में बोर हो रही थी और मेरे फोन में रिचार्ज भी नहीं था कि मैं गाने वाने सुन लूं। नीचे तो वाईफाई है, ऊपर तो पकड़ती ही नहीं है। तो विधि को लेकर आ गई थी मनोरंजन के लिए। बाकी इसने काम कम नहीं किया, मेरा और बढ़ा दिया था। जो कि था ये कान्हा जी का मुकुट था, जो कि मुझे नहीं पता था कि ये पानी में डालने से गल जाएगा। इसके अंदर गत्ता लगा हुआ है। तो भाई पानी में डालने से ये पूरा खराब हो चुका था और दोबारा यूज के लायक नहीं था। तो मैंने इस मुकुट को साइड रखा और भाई को बोला कि जाके जो नदी है उसमें सिरा के आ जाएगा। और भाई जो पानी था वो आप देख सकते हो कैसा गंदा हो गया था पानी, मतलब बहुत ज्यादा गंदे हो रखे थे उनके कपड़े। तो मैंने एक बार तो पानी में धुले, उसके बाद दूसरी बार दूसरा पानी लेकर आई और फिर दो बाल्टियों में उनके कपड़े धुले ताकि अच्छे से साफ हो जाएं। और फिर सारे कपड़े धुलकर अलग से टब में रखकर और फिर से नीचों के मैंने सारे तार में टांग दिए। और भाई हवा तो बहुत तेज चल रही थी, मुझे लग रहा था कहीं कपड़े उड़ ना जाए, और मैं टांग के वैसे ही चली गई थी। और भाई सच में कपड़े वैसे के वैसे ही टंगे हुए थे, एक भी कपड़े उड़े नहीं थे। और ये देखो कितने सारे उनके कपड़े धुले हुए हैं, जो कि इसमें से आधे रख दिए जाएंगे और आधे यूज में आएंगे। और यहाँ पर छोटी छोटी तकिया है, टोपी है और भी बहुत कुछ है, उनका सारा सामान है। उसके बाद कपड़े धुल के हम लोग आगे थे नीचे, और विधि ने भी नहा लिया था। और नहाने के तुरंत ही बाद जैसे आइसक्रीम मिल गई थी, जो कि ये कान्हा जी के सामने बैठ के खा रही थी। मैंने कहा था पहले उनको तो दे दी थी, कह रही पहले मैं खाऊंगी। तो मैंने सोचा वो थोड़ा ना भूखे रहेंगे, इसलिए मैंने उनके लिए लाई बना दी थी, टमाटर और मिर्च मिला के। प्याज नहीं मिलाई थी मैंने। और उसके बाद जो उनको प्रसाद लगाया था वो प्रसाद मैंने खा लिया था, जो कि सच में बहुत ज्यादा टेस्टी था। और उसके बाद चली गई थी मैं छत पे कपड़े उठाने के लिए। पर कुछ कपड़े सूखे थे और कुछ जो ठंडियों के कपड़े थे वो नहीं सूखे थे, क्योंकि वो भारी भारी थे तो जल्दी में नहीं सूख पाए थे। और यहाँ दीदी और भी आ रखे थे हमारे कपड़े सुखाने के लिए, और यहाँ वो कपड़े सुखा रहे थे और मैं बैठी थी नीचे मजे से। उसके बाद ये हम चूड़ी तोड़ने वाला खेल खेलने लगे, जिसमें रेणु दीदी कह रही थी अगर तू मेरे से प्यार करती है तो चूड़ी टूटने में इतनी कांच गिरेगी। तो मेरी उनकी तोड़ने में कुछ भी नहीं गिरा था। फिर खेल खेल के हम नीचे आ गए थे। और यहाँ पर देखो ये बना रही थी अपने व्लॉग, कह रही मौसी मैं बनाऊंगी आज। और मेरी दीदी बनी थी मैकेनिक्स, बता रही थी मशीन। और फिर चली गई थी मैं अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, जो कि आज ये बहुत लेट आए थे। मैंने सबको डांट लगाई थी कि लेट क्यों आए थे। और आज मेरी भांजी ने क्या कांड किया, इसका मुंह देख रहे हो, उसने पूरी इंक अपने मुंह में भर ली थी। भाई मैंने इसको तुरंत नीचे भेजा, मैंने कहा मुंह धुल के आ तू, वरना नाम तेरी मौसी का लग जाएगा कि तेरी मौसी का ध्यान कहाँ था। तो चलो अपनी भांजी का काम तो मैं करवा दूंगी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपना काम कर दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।